लाउड बोलना रोड़ा क्या सभी का तो ये लेवल आई लेवल तो अलग अलग हो जाएगा, फिर ये लोअर लेवल या हाई लेवल फिर नहीं हमारा इशू था जी। नहीं, वो ठीक है, मेरा प्रैक्टिकल वाली बात है ना। कोई बात नहीं। लो जी, प्रधान जी बैठ जाइए। वो कॉल आ रहा है, अंदर आ जाओ इसके लिए। बस जी 5 मिनट आप अंदर भेज देंगे, चिंता ना करो। करें एक मिनट है। क्या नाम बॉस क्या पता था? चैनल के एक बात से क्या नाम क्या नाम? 500 सब्सक्राइबर है। कहाँ अटक रही है गाड़ी? बस ठीक है, हो गया स्टार्ट। सर पहले आप अपना परिचय दे दीजिए। मैं बीके डॉक्टर सुरेश शर्मा, ब्रह्मा कुमारीज के राजयोगा एजुकेशन एंड रिसर्च फाउंडेशन के ट्रांसपोर्ट एंड ट्रैवल विंग के वाइस चेयरपर्सन के रूप में। यात्री कृपया ध्यान दें, क्या कुछ कहना चाहेंगे? यात्री कृपया ध्यान दें, एक ऐसा प्रोजेक्ट है जिस प्रोजेक्ट के माध्यम से हम अपने भारत के देशवासियों को, सभी को अपने जीवन की सुरक्षा के प्रति जागृत करने का कार्यक्रम कर रहे हैं। ये पिछले 1 वर्ष से हमारा अभियान चल रहा है। इस अभियान की कड़ी के रूप में आज सिरसा में हम ये लॉन्चिंग कार्यक्रम करने जा रहे हैं, जिसके माध्यम से सिरसा से लेकर बठिंडा तक ये 10 दिवसीय कार्यक्रम चलने वाला है। और इसके माध्यम से स्कूल्स में, कॉलेजेस में, मेडिकल इंस्टीट्यूट्स में, यूनिवर्सिटीज़ में, ट्रांसपोर्ट सेक्टर के लोगों के यहाँ गुड्स ट्रांसपोर्ट, टेम्पो ट्रैवलर या ऑटो रिक्शा यूनियन, बस स्टैंड, इस तरह के स्थानों पर जाकर के हम लोगों को अवेयर करेंगे कि आपका जीवन बहुत कीमती जीवन है। इस जीवन को सुरक्षित रखने के लिए आपको यातायात नियमों का पालन करना चाहिए, क्योंकि हम एक इस प्रदेश को, हरियाणा को सुरक्षित प्रदेश बनाएं, अपने शहर सिरसा को सुरक्षित सिरसा बनाएं। उसके लिए हम सब की भागीदारी है और हम सब का रोल आवश्यक रूप से करने की जिम्मेदारी भी हमारी है। तो उस जिम्मेदारी को निभाने के लिए और अपने घर परिवार के सदस्यों को खुशहाल रखने के लिए हमारा सुरक्षित रहना भी बहुत ज़रूरी है। तो वो सुरक्षा के दृष्टि से यातायात नियमों का हम रोज़ पालन करें, क्योंकि हमारा जीवन एक दिन का, एक पल का नहीं है, ये लगातार चलने वाली यात्रा है। इस यात्रा को सुरक्षित रखने के लिए 365/24/7 सभी दिन, सभी समय पर हम यातायात नियमों का पालन करें। चाहे हम 2 व्हीलर राइड पर हों तो हेलमेट की बात करें, कार द्वारा यात्रा पर हों तो सीट बेल्ट की बात करें। नशे की हालत में गाड़ी चलाना हमारे सबके लिए घातक है। और सबसे बड़ी बात, जो भारत में सबसे ज़्यादा सड़क दुर्घटनाओं का बड़ा कारण है, वो तेज़ गति से वाहन चलाना। और इसीलिए मैं कहता हूँ कि धीरे धीरे चलोगे तो कई बार मिलोगे, धीरे धीरे चलोगे तो कई बार मिलोगे, ज़्यादा तेज़ चलोगे तो हरिद्वार मिलोगे। तो हरिद्वार तक पहुँचने की यात्रा ना हो जाए, लेकिन हमारी जीवन यात्रा सुरक्षित यात्रा रहे, इसके लिए हमें सभी यातायात नियमों का पालन करना चाहिए। और आज यहाँ आनंद सरोवर के प्रांगण में बहुत सुंदर कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है, जिसके माध्यम से हम सिरसा निवासियों को एक सेफ्टी मैसेंजर बना करके भेजना चाहते हैं कि वो अपने घर परिवार के सदस्यों को, अपने मित्रों को, अपने रिश्तेदारों को, सभी को सुरक्षा नियमों को पालन करने की प्रेरणा देने का कार्य करें। और ब्रह्मा कुमारीज का एक यही सामाजिक योगदान है। सब संस्थाएं अपने अपने तरीके से करते हैं। हम ये कहते हैं मन से सशक्त होकर के, एकाग्र चित्त होकर के वाहन चलाएंगे, यातायात नियमों का पालन करेंगे, तो आप एक आदर्श यात्री के रूप में समाज के अंदर एक उदाहरण बन सकते हैं और सुरक्षित सिरसा बनाने में आपका रोल बहुत महत्वपूर्ण हो सकता है। सर, यातायात की यात्रा और आम जन की जीवन यात्रा के साथ कैसे जुड़ाव किया गया है? आम जन की जीवन यात्रा कब ठीक हो सकती है? जब व्यक्ति मन से खुश हो,
क्योंकि तनाव की स्थिति में, उलझन की स्थिति में हम सही तरीके से कार्य नहीं कर सकते हैं। तो जब मन से खुश होंगे तो हमारा काम करने का तरीका अच्छा होगा। इसलिए कहते हैं खुश मिजाज, यानी दिल खुश मुराद हासिल। आपका लक्ष्य अगर आपको प्राप्त करना है तो आपको हर कार्य खुशी खुशी से करना चाहिए, और उसके लिए ही ये आध्यात्मिक शिक्षा और राजयोग मेडिटेशन हमको मन को सशक्त और खुशहाल करने की शिक्षा देता है, जिसके माध्यम से ये जीवन की यात्रा भी खुशहाल होती है, और जो स्थूल यात्रा है जो किसी भी वाहन के माध्यम से हम करते हैं वो भी सुरक्षित यात्रा होगी, खुशहाल यात्रा होगी। इसलिए हम कहते हैं सफल सुरक्षित जीवन यात्रा। सेफ्टी मैसेंजर की आपने बात की, ट्रैफिक रूल्स की बात करें, लोग फॉलो अप नहीं कर पाते, लोगों को आदत नहीं है, अब आपने अभियान चलाया है, क्या लगता है कि लोग उस पर एग्री हो पाएंगे? हमें पूरा विश्वास है कि हम जिस तरह से अपने ही भाई और बहन के रूप में उनको संबोधित करते हैं तो वो निश्चित तौर पे अपने भाई की बात सुनेंगे। हमारे साथी लोग जो भी जहाँ भी जाते हैं, हमारी बहनें जहाँ जाती हैं, वो यही संदेश लेकर के जाती हैं कि आप हमारे भाई हैं, हमारी बहन हैं। इसलिए इस परिवार को सुरक्षित परिवार बनाना है, हमारा देश सुरक्षित देश बने, इसके लिए हम सबको मिलकर के कार्य करना है, और उसके लिए आध्यात्मिक शिक्षा हमें मदद करती है। सर, आपके द्वारा जो अवेयरनेस ये लगाया जाता है, आश्रम में ही लगाया जाता है या बाहर भी आम जन के? मैं स्कूल्स, कॉलेज में, खुले स्थानों पर आम लोगों के लिए भी, विशेष तौर पे हमने 10 चित्रों की एक प्रदर्शनी भी डिज़ाइन कर रखी है आम लोगों को सिखाने के। अभी मैं रिसेंटली गुजरात से आ रहा हूँ, जहाँ कच्छ भुज के एरिया में टाटा पावर कंपनी के अंदर, अडानी विलमार के अंदर, इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन के मैनेजमेंट के लिए स्कूल्स और कॉलेजेस में, इवन हॉस्पिटल में, वहाँ पर भी पेशेंट्स के लिए भी सेशन का आयोजन किया गया कि कैसे खुशहाल रह करके जीवन यात्रा को सुखद बनाया जा सकता है। आप सब आए, उसके लिए आप सबका धन्यवाद।